नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में हम कवर करेंगे जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच जो होगा सुपर 8 का 8वां मैच ग्रुप नंबर 1 का, और ये खेला जाएगा फरवरी 26 2026 को। आईसीसी टी20 का ये अहम मुकाबला है, लेकिन इससे पहले वाला मुकाबला यानी कि वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा गेम चेंजर, खास करके टीम इंडिया के लिए। तो उसके प्रेडिक्शंस मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने टाइम फ्लो भी समझाया आपको अच्छे से, लेकिन इस वीडियो में मैं कवर करूंगा टाइम फ्लो, साथ साथ ही आपको मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस भी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे टाइम फ्लो, उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको वेरी लकी लकी प्लेयर्स, और उसके बाद हम देखेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट मैच है ये, इतना आसान नहीं होगा जितना लग रहा है। इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच काफी क्लोज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्लो की, यहीं से शुरू करते हैं। 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग खेली जाएगी, और जो फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो होगा वो एसेंडेंट साइन कैंसर से रूल होगा। फिर एंड में जाके लगभग 18-19 ओवर के आसपास जाके वो लियो की तरफ जाएगा। जो लियो होता है वो मोस्टली बैटिंग सपोर्ट करेगा। लेकिन पहले बात करते हैं 7 बजे से लेके लगभग 7:25, पहला आधा घंटा पकड़े चले यहाँ पे, तो बैटिंग फेजेस काफी अच्छे। इसमें पहले 3 से 4 ओवर बहुत अच्छी बल्लेबाजी दिखाई देगी। उसके बाद 7:15 से 7:30 तक न्यूट्रल फेजेस, यानी कि फिर यहाँ पे वापसी करती दिखाई देगी आपकी बॉलिंग टीम, लेकिन बैटिंग टीम फिर भी स्कोर करता हुआ दिखाई देगी। तो पहले 6 ओवर जो होंगे वो मोस्टली यहाँ पे बैटिंग टीम को अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, अच्छा स्कोर बनाते हुए दिखाई देंगे। 6 से 7 ओवर बढ़िया बैटिंग होगी। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हैं, लेकिन आपके विकेट जो गिरेंगे मोस्ट लाइकली अच्छे रन बनाने के बाद ही गिरने चाहिए, इनिशियली नहीं गिरने चाहिए। उसके बाद 7:30 बजे से लेके लगभग 8 बजे तक, ये आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बॉलिंग फेजेस है, यानी कि बॉलर्स यहाँ पे वापसी भी करेंगे, विकेट लेते दिखाई देंगे, क्लस्टर में विकेट गिरते हुए यहाँ पे दिखाई देगी। स्पेशली जो आपका स्पेल नंबर 7:40 से 7:50 के बीच में होंगे, यहाँ पे जो मिडिल ओवर्स में आते हैं यानी कि स्पिनर्स डालते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, यहाँ पे बहुत विकेट लूज कर देते हैं, फिर बहुत दिक्कत होगी एंड में स्कोर करने के लिए। लेकिन एक बार ये 8 बजे तक निकाल देते हैं, फिर 8 से 8:30 जो भी बचाव फेज होगा, यानी कि लगभग 13-14 ओवर से लेके 20 ओवर तक, फिर वहाँ पे बैटिंग बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे, अच्छा टारगेट की तरफ पहुंचते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा डिफरेंट फ्लो है, यूजुअली पहले बैटिंग होती फिर बॉलिंग होती, मोस्टली एक टारगेट बंद कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि रोक सकते हैं। लेकिन आज के दिन उल्टा फ्लो है, पहले बैटिंग से शुरुआत होगी, फिर बॉलिंग आएगी बीच में, और लास्ट के सेक्शन में वहां पे फिर से बैटिंग आएगी। तो स्कोर अच्छा बना सकते हैं अगर विकेट बीच में कंट्रोल करते हैं तो। अब बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की। सेकेंड इनिंग्स का फ्लो जो है वो लगभग 8:55 या 9 बजे से शुरू होता है, और ये 10-10:30 बजे तक चलता है। सेम वे में यहाँ पे भी सिमिलर केस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंसेस है पहले इनिंग और सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग्स में पहले 3 ओवर बढ़िया बैटिंग होगी, 3 से 4 ओवर अच्छा बैटिंग है, यानी कि 8:55 या 9 बजे से लेके 9:10 तक यहाँ पे बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, अच्छा स्कोर बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस भी हैं ऊपर, अगर बहुत एग्रेसिव शॉट खेलते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं इनिशियली बिना सोचे समझे, तो यहाँ पे विकेट गिर सकते हैं। अच्छी वहाँ पे फेवर मिलेगी बैट्समैन को, लेकिन ओवर एग्रेसिव शॉट के लिए अभी नहीं। 9:10 से लेके 9:15 बजे तक, यानी कि अगले 10-15 मिनट जो होगा वहां पे फिर न्यूट्रल फेजेस, यानी कि बॉलिंग टीम और बैटिंग टीम दोनों बराबर ही करेगी। तो हो सकता है इनिशियली 3 ओवर बैटिंग वहां पे है, लेकिन विकेट गिरने के चांसेस भी होंगे। यहाँ पे लियो साइन यहाँ पे रूल कर रहा है, तो काफी दिक्कत भी दे सकता है इनिशियली, लेकिन एक बार ये फेज निकाल देते हैं। फिर उसके बाद 9:20 से लेके लगभग 9:45 ये टोटल डोमिनेशन होगी बॉलिंग टीम की यहाँ पे, यानी कि विकेट्स लेते दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे रन्स भी बनते हुए दिखाई देने चाहिए, इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ड्यू जो मुझे समझ में आया इस ग्राउंड पे कम होगी, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मिडल ओवर में जो स्पिनर्स डालेंगे या जो भी मिडल ओवर वाले बॉलर्स है बढ़िया बॉलिंग करेंगे, और ये होगा लगभग आपका 7वें ओवर से लेके 13वां ओवर तक। यहाँ तक अगर निकाल देते हैं बहुत अच्छे से, ये विकेट्स नहीं खोते ज़्यादा, समझिए कि 3 या 4 विकेट, तो फिर बहुत बढ़िया है। 9:50 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक फिर बैटिंग मुझे दिखाई दे रही है, मोस्टली यहाँ पे जो भी चेज होगी उसको कंप्लीट करते हुए दिखाई देंगे, रन्स बनाते हुए दिखाई देंगे, और टारगेट की तरफ पहुंचते हुए दिखाई देंगे। फिर दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लियो साइन और वर्गो साइन दोनों हेल्प करेंगे यहाँ पे बैटिंग टीम को 13 या 14 ओवर से लेके 20 ओवर तक। तो शुरुआत सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे बहुत संभल के खेलना होगा। शुरुआत तो है हालांकि बैटिंग से हो रही है, लेकिन
पहले 1 या 2 ओवर थोड़ा संभल कर बैटिंग करनी चाहिए, उसके बाद फिर न्यूट्रल फेजेस, फिर बॉलिंग और लास्ट में बैटिंग। अब बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की जो बेस होंगे हमारे। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी पे, फिर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में रिचर्ड नगवारा, संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज, ये 3 प्लेयर बहुत लकी है। एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक साइन, इन तीनों प्लेयर्स की बहुत अच्छी है। संजू सैमसन की स्पेशली अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, हालांकि मोहम्मद सिराज मुझे लग रहा है नहीं खेलेंगे आज का मैच। लकी में सिकंदर रजा, ब्लेसिंग मुजार बानी, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, ईशान किशन, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर। अक्षर पटेल डेफिनेट पिक होने चाहिए ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, इनकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत बढ़िया कर सकते हैं आज। ईशान किशन भी पिछले मैच में भी उनके नंबर्स अच्छे थे, उनकी ज़ोडिएक साइन भी ठीक ठाक थी, लेकिन इस मैच में बहुत अच्छी है, तो अच्छा करने हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। स्पेशली यहाँ पे अक्षर पटेल को डेफिनेट पिक करना चाहिए, काफ़ी गेम चेंजर हो सकते हैं अगर वो बैटिंग में भी ऊपर आते तो बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। ये वेरी लकी प्लेयर्स है, बहुत अच्छा करेंगे, इन्हें डेफिनेटली पिक करें अपनी ड्रीम 11 में ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। लेकिन हम आगे चल के बात करेंगे इनकी न्यूमरोलॉजी की भी। अब देखते हैं न्यूट्रल, बिलो न्यूट्रल वाले प्लेयर्स कौन से होंगे। तो न्यूट्रल में आते हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे, ब्रेंडन टेलर है, रायन बर्ल है, क्लाइव मडांडे, मुरा मानी, वेलिंगटन, मत्सकज्जा, टोनी मुयुहंगा, तशिंगा मुसेकीवा, डैन मायर्स, टिटन टेंडा मपोसा, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती। जो इंडिया के 3 प्लेयर है, शायद हो सकता है रिंकू सिंह आज का मैच ना खेले, लेकिन अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती थोड़े से डाइसी हो सकते हैं। स्पेशली ये सेकेंड इनिंग्स में आते हैं बैटिंग करने, अभिषेक शर्मा काफ़ी डाइसी हो सकते हैं यहाँ पे, और वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट इनिंग्स में अगर बॉलिंग करते तो डाइसी हो सकते हैं। दोनों केसेस में इन दोनों को बहुत सोच समझ के पिक किए, इनके हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी के बाद न्यूमरोलॉजी में कैसे इनके नंबर है। बिलो न्यूट्रल में ब्रायन बेनेट, ग्रेम क्रेमर, ब्रैडली एवंस, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, हरदीप सिंह और कुलदीप यादव। इनके ज़ोडिएक साइंस इतने खास नहीं है, प्लानिटरी पोजीशन बिल्कुल खास नहीं है, हो सकते हैं थोड़ा स्ट्रगल करे आज के दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इंडिया की तरफ से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, ध्यान से खेलना पड़ेगा, लाइटली नहीं ले सकते इस मैच को। और यहाँ पे ये जो बॉलर्स है हमारे मोस्टली जो मुझे दिखाई दे रहे हैं बिलो न्यूट्रल में आते हुए, लेकिन कंपेयर करते हैं इसको सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली लिस्ट है अक्षर पटेल, हरजीत सिंह, सूर्य कुमार यादव, बहुत लकी है इनकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अच्छा कर सकते हैं ये। अक्षर पटेल मैंने जैसे पहले बताया काफ़ी अच्छे नंबर्स भी है, ज़ोडिएक साइन भी है। वहीं पे ब्रायन बेनेट, ब्रैडली एवंस और सिकंदर रजा वेरी लकी है जिम्बाब्वे की तरफ से। फिर बात करते हैं लकी में, रिंकू सिंह आज का मैच शायद नहीं खेलेंगे, मोहम्मद सिराज शायद नहीं खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन, ये सारे लकी है। ब्लेसिंग मुजार बानी, वेलिंगटन मत्सकज्जा, ब्रेंडन टेलर और डायन मायर्स, ये भी लकी है। फिर बात करते हैं न्यूट्रल की, तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रायन बर्ल, क्रेमर, मरुमानी, टोनी मुयोंगा और टिनोटेंडा मपोसा, ये प्लेयर्स न्यूट्रल है। इनके जो नंबर्स हैं ठीक ठाक है, इनको थोड़ा लक सपोर्ट करेगा तो अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल हिट एंड मिस टाइप होंगे। टाइम फ्लो में बहुत अच्छे टाइम पे आना पड़ेगा तभी ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अदरवाइज ये कुछ खास नहीं करेंगे। संजू सैमसन, हालांकि ज़ोडिएक साइंस एस्ट्रोलॉजी इनकी बहुत सपोर्टिव है, नंबर्स इनके इतने सपोर्ट नहीं करे आज के दिन, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि ये अगर अच्छे टाइम पे आए तो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़े हिट एंड मिस टाइप जैसे हो सकते हैं। शिवम दुबे भी सेम, बिल्कुल अंडर वैल्यूड दिखाई देंगे न्यूमरोलॉजी वाइज, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इनकी फिर भी ठीक ठाक है। क्लाइव मडांडे, रिचर्ड नगवारा और तशिंगा मुसेकीवा, ये प्लेयर्स भी बिलो न्यूट्रल है जिम्बाब्वे की तरफ से। तो ये रही हमारी लिस्ट दोस्तों, इसके बेसिस पे आप अपनी ड्रीम 11 बनाए, इससे काफ़ी चीज़ें हमें पता लगती है। तो हम बात करते हैं मैच और टॉस के विनर्स की। न्यूमरोलॉजी की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों चीज़ों को यहाँ कवर करेंगे सेपरेटली, तो बिल्कुल वन साइड मैच तो नहीं है, पहली बात ये तय है। इंडिया के काफ़ी प्लेयर ज़ोडिएक साइंस और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बिलो न्यूट्रल में आ रहे हैं, वो प्लेयर्स आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, ईशान किशन थोड़े हिट एंड मिस टाइप हो सकते हैं, संजू सैमसन भी हिट एंड मिस टाइप हो सकते हैं, अभिषेक शर्मा भी वैसे ही है, और वहीं पे जसप्रीत बुमराह के बाद अर्शदीप सिंह है जो ज़ोडिएक साइन में इतने खास नंबर से नहीं आ रहे। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडिया के जो इतना खास नहीं है आज दिखाई दे रहे मुझे करते हुए, हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि मैं यहाँ पे रॉन्ग साबित हूँ। बात करते हैं सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की टॉस में, तो टॉस में जिम्बाब्वे के कैप्टन हैं सिकंदर रजा, इंडिया के कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव, दोनों के नंबर्स कंपेयर करते हैं तो आज का डेट जो है 8 तारीख पे आता है, 26 फरवरी, और अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 2 पे आता है। दोनों केसेस में दोनों ही नंबर जो है हमारे कैप्टन को इतना सपोर्ट नहीं करते, हमारे कैप्टन 5 नंबर के टोटल करते हुए 6 नंबर के, तो दोनों ही नंबर्स इतने सपोर्टिव नहीं, हालांकि न्यूट्रल पे आते हैं। सिकंदर रजा को ज़्यादा बेटर सपोर्ट करते हैं, जिम्बाब्वे टीम को भी ज़्यादा बेटर सपोर्ट करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वाइज, न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे जहाँ तक लग रहा है टॉस के लिए जिम्बाब्वे के चांसेस हल्के से बेटर, 50 to 55% यहाँ पे चांसेस है कि जिम्बाब्वे टॉस जीतेगा, और इंडिया के 45 to 50% चांसेस है।
टॉस लेके क्या पहले डिसाइड करते हैं जिम्बाब्वे टीम, मोस्ट लाइकली जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बैटिंग फ्रेंडली है काफ़ी, पहले विकेट तो शायद बैटिंग वो पहले लेंगे, यहाँ पे उम्मीद ये करेंगे क्योंकि ड्यू इतने चांसेस है नहीं सेकंड इनिंग्स में आने के, तो शायद वो हो सकता है पोस्ट करे टारगेट बड़ा। वही मेरे बेसिस है इन्वेस्टिगेशन के, आज के एनालिसिस के भी, तो वहाँ पे टॉस जो है वो दोनों टीम में से किसी की तरफ जा सकता है। मैच के लिए दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं, प्लेयर्स भी मैं अगर करूं, हालांकि बुमराह, अर्शदीप ये सारे बिलो न्यूट्रल आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे गेम चेंजर्स बहुत सारे, जैसे कि अक्षर पटेल गेम चेंजर हैं यहाँ पे, सूर्य कुमार यादव है जो गेम चेंजर बन सकते हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, यानी कि हार्दिक पांड्या हो गए, शिवम दुबे हो गए, इनके नंबर थोड़े से न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल के बीच में, तो हो सकता है कि ये हिट एंड मिस टाइप की परफॉर्मेंस दे, लेकिन उम्मीद इनसे यही रहेगी कि बेटर परफॉर्मेंस दे। बात ये कहना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी वाइज इंडिया को सपोर्ट नहीं है आज इतनी, और जिम्बाब्वे को ज़्यादा बेटर सपोर्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स की लिस्ट लेता हूँ और जो डेटा के हिसाब से मुझे लग रहा है वहाँ पे इंडिया के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली अगर इंडिया यहाँ पे पहले बैट करके एक अच्छा टारगेट बनाता है, और या फिर चेस करने के लिए इनके पास छोटा टारगेट हो जो बेटर होगा। यहाँ पे इंडिया को ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे नेट रन रेट बेटर करें, कर सकते हो सकता है, शायद उम्मीद यही होगी कि बेटर करे अपना नेट रन रेट, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि मैच जीते। जो पहला मैच है उसके प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए, तो मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ वो मैच वैसे ही चलना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसके प्रेडिक्शन देखे, लेकिन इस मैच के लिए मुझे जिम्बाब्वे जहाँ टॉस के लिए दिख रहा है, इंडिया मुझे मैच के लिए यहाँ पे फेवरेट दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ही क्लोज मैच होगा, इतना आसान मैच नहीं होगा, वन साइडेड नहीं होगा। इसमें क्लोज का मतलब ये है कि मुझे लगता है कई जगह पे जहां इंपॉर्टेंट विकेट्स इंडिया अगर नहीं खोती तो मैच जीतने में काफ़ी इजी होगा, लेकिन वहीं पे खो देती है तो फिर बहुत टाइट मैच हो जाएगा। जैसे कल श्रीलंका का हो सकता था, 83 फॉर 5 थे एक टाइम पे न्यूजीलैंड, तो वहां पे मैंने कहा था कि श्रीलंका को कैपिटलाइज करना होगा, उन्होंने नहीं किया और 150 के ऊपर रन दिए, जो कि बहुत मुश्किल था सेकेंड इनिंग्स में बनाना। तो वैसे ही टाइप का कुछ मैच होगा, इंडिया को बहुत केयरफुली खेलना होगा। लेकिन ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शन, उम्मीद करते हैं हमारे प्रेडिक्शन सही हो और मजा आया आज के दिन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।